गुना आई कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा में कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयानों का विधायक गोपीलाल जाटव पर गहरा असर पड़ा है। शब्दों की धार न होने के बावजूद गोपीलाल जाटव अपने चिर परिचित अंदाज में सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी पीड़ा उजागर कर रहे हैं। एक दिन पहले नगरपालिका द्वारा शहर में 6 करोड़ से ज़्यादा की सड़कों का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान शास्त्री पार्क के पास आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोपीलाल जाटव ने जनाक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा सीएम की घोषणाओं पर किए गए तंज पर पलटवार किया। दरअसल कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर बताते हुए गुना को नगर निगम बनाने और मेडिकल कॉलेज की घोषणा करने पर हास्य व्यंग किए थे। गोपीलाल जाटव का मानना है कि ऐसा करके दोनों नेताओं ने गुना का अपमान किया है। जाटव आक्रामक अंदाज में कांग्रेस नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तंज कसने को गलत ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल में कांग्रेस गुना के लिए कुछ नहीं कर पाई। गोपीलाल जाटव ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि साल 1993 में और 98 में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने खुशी मनाई थी। हालांकि अगले ही क्षण विधायक जाटव ने अपनी बात का मतलब बताया और इसे गुना के संभावित विकास से जोड़ दिया। उनके मुताबिक दिग्विजय सिंह गुना जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे, लेकिन गुना में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद नगरपालिका में विधायक के प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने दावा किया कि उनकी परिषद अब तक की सबसे कामयाब साबित होगी। गुना को एक के बाद एक सौगातें मिलेंगी। आपको बता दें कि बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब विधायक गोपीलाल जाटव विपक्ष के हमलों का जवाब देते हैं। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा गोपीलाल जाटव पर किए गए हमलों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जन आक्रोश पर अपना आक्रोश जरूर जता दिया। तीन सौगात जो है लॉ कॉलेज, एसडीएम कोर्ट, तहसील दफ्तर, ये जो है ना पूरे जो है ना 8-8 करोड़ के जो है मतलब ना हमने जिनके भूमि पूजन कर दिए हैं। और अभी भाई अरविंद जी ने भी बताया कि कांग्रेस के लोग जो है ना ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि भाई जो है ना नगर निगम की घोषणा गलत हो गई, मेडिकल कॉलेज की घोषणा गलत हो गई। अरे मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, तुमने 50 साल राज करा, 50 साल राज किया, 50 साल में या गुना में कुछ ऐसे काम बता दो जो हमने कोई ऐतिहासिक काम किए हो, करवाए हो। और हमारे गुना जिले के कांग्रेस की सरकार रही 10 साल जो है ना, और हमारे गुना जिले के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी रहे। दिग्विजय सिंह जी, और जिस समय वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। मैंने उस समय जो है ना ये बड़ी खुशी मनाई थी। ये अरविंद जी ने जो है ना जो बात बताई है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छे काम के लिए, विकास के लिए नगर निगम और मेडिकल कॉलेज गलत हो गए। आपने क्या किया 10 साल में? जिस समय आप मुख्यमंत्री बने थे उस समय मैंने खुशी मनाई थी, और खुशी इस बात की मनाई थी कि जो भी है जो सब ठीक है, जिसका बहुमत आता है उसी की सरकार बनती है। हमारा बहुमत नहीं आया, हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन इस बात की खुशी मनाता हूं कि हमारे गुना जिले के मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह जी। कम से कम हमारे गुना की विकास होगा, गुना जिले का विकास होगा। लेकिन बता दो आप 10 साल में क्या हुआ, क्या विकास हुआ? और जो विकास हो रहा है उसको कह रहे हैं गलत हो रहा। अभी कमलनाथ की सरकार आई, 1.5 साल नहीं, कल्याणकारी योजना जो है ना हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की कितनी कल्याणकारी योजना चल रही थी, वो सब ब्रेक लगा दिया, सब रोक दी। और तो और किसानों के 2 लाख रुपया कर्जा माफ करने के लिए जो है उनने बोली थी, घोषणा की थी कि 2 लाख रुपया प्रत्येक किसान का मैं माफ करूंगा। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं अगर कहीं माफ नहीं होंगे 10 दिन में, 1 से लेकर 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10वें अगर कहीं 10वें दिन नहीं होंगे तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, सरकार बदल दूंगा, मुख्यमंत्री बता दो अगर बोले थे या नहीं। लेकिन मैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और किस बात का करता हूं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के वो तो नहीं बदलवा पाए सरकार, लेकिन श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जरूर सरकार बदल दी और बदल के शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो न श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को श्रेय जाता है, उनको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। और आज में हमने लगभग 14 करोड़ रुपए के भूमि पूजन किए, जिसमें एक हमारे शहर की बड़ी महती आवश्यकता थी कि हमारे शहर में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए या कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिससे हमारे बच्चों को निखार मिल सके, वो आगे बढ़ सकें, ऐसा हम 600 सीट का ऑडिटोरियम का कल हमने भूमि पूजन किया। साथ ही उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी कराया, जो कि अब एक आधुनिक हमारे शहर को 600 सीट का एक ऑडिटोरियम मिलेगा, जिसमें गार्डन भी होगा, पार्किंग भी होगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। 40,000 स्क्वायर फीट में से 12,000 स्क्वायर फीट में उसका भवन बनेगा, शेष में हमारी पूरी पार्किंग और पार्क वगैरह की व्यवस्था होगी। उसका हमने कल भूमि पूजन किया। इसी तरीके से हमारे शहर में अंदर 2 तालाब आते हैं, एक सिंहवासा, एक गुजरिया तालाब। तो सिंहवासा तालाब के सौंदर्यीकरण का भी भूमि पूजन कल हमारे सारे भूमि पूजन जो हैं विधायक जी के और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के व जिला भाजपा अध्यक्ष जी के साथ में व सभी पार्षद और उपाध्यक्ष जी के साथ में किए थे। उसी में सिंहवासा का भी भूमि पूजन था, जिसका हम सौंदर्यीकरण करेंगे और शीघ्र ही उसमें हम बोटिंग और एक पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, जिससे हमारे शहर का वाटर लेवल अच्छा रहेगा। उसी तरीके से आज हमने कैंट क्षेत्र में 2 करोड़ 5 लाख का सारी सड़कों, कैंट क्षेत्र की जो भी डामरीकरण की सड़कें हैं, एक सड़क जो डामर में सक्सेस नहीं हो सकती थी काले पाटे की, उसको हमने सीसी में लिया और 2 करोड़ 5 लाख का भूमि पूजन हमारे माननीय विधायक जी के मुख्य आतिथ्य में व नगर पालिका अध्यक्षा की अध्यक्षता में आज संपन्न हुआ। उसी के तहत अभी 601 लाख यानी 6 करोड़ 1 लाख रुपए के भूमि पूजन लगभग 20 सड़कों के शहर की जो सारे मार्ग हैं, जिनके बारे में मैंने अभी मन से भी बताया था कि उसमें रेलवे स्टेशन चौड़ीकरण व डिवाइडर और लाइटिंग शामिल है। साथ में सदर बाज़ार है, आपका नई सड़क है, आपका लाहौटी मार्ग है, आपका सत्यम होटल से नजूल कॉलोनी है, आपका रपटे से लेके कोलूपुरा होते हुए मंडी गेट तक है, आपका बैजू चौराहे से हनुमंता तक है, आशीर्वाद रोड अपने जो बोरा मस्जिद रोड है उससे आशीर्वाद रोड न्यू टेकरी रोड तक है। ऐसे बहुत सारी रोड जो आज हमने भूमि पूजन किया है 6 करोड़ 1 लाख का। और अगर हमें और भी मौका मिला तो हम शीघ्र ही और भी भूमि पूजन नगर पालिका के वार्डों के करेंगे। और अभी तक 3,800 लाख रुपए के टेंडर हमारे नगर पालिका की ओर से शहर के विकास में, वार्डों के विकास में अभी तक आज तक हो चुके हैं, जिनका हम भूमि पूजन और क्रियान्वयन कुछ का चालू है, कुछ का अभी चल रहा है। और आगे भी हमारी ऐसी सोच है कि शहर का विकास हो। अभी कल एक बहुत बड़ी सौगात हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा गुना को दी जा रही है, जिसका भूमि पूजन व निर्माण कर कल प्रारंभ होगा, जो 26 करोड़ रुपए की आपकी मारुति शोरूम से लेके और आपके चिंतारन पुराने टोल टैक्स तक, जिसका दोहरीकरण, डिवाइडर व लाइटिंग का कार्य, इसी के साथ ही आपका मंडी गेट जो अपनी कृषि उपज मंडी है वहाँ से लेके बिलोनिया तिराहे तक उसका चौड़ीकरण व डिवाइडर। आने वाले भविष्य में जो लोग कहते हैं कि शिवपुरी की सड़क देखो, इंदौर देखो, हम ये चाहते हैं, जब ये सुनते हैं तो बड़ा बुरा लगता है मन में, हम ये चाहते हैं कि साल भर 6 महीने के अंदर लोग ये कहें कि हमारा गुना शहर देखो, गुना जाके देखो। जब हम बाहर जाएं तो लोग ये कहें, उस दिन हमको ये लगेगा कि हमारे नगर पालिका का अध्यक्ष बनना या हमारी पार्षद बनना सार्थक होगा। उसके लिए चाहे हमें कितना भी प्रयास करना पड़े, हम इस शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाकर ही रहेंगे, ऐसा हमारा प्रण है। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक विधायक जी, हमारे लोकप्रिय नेता माननीय
श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी व हमारे यहाँ के सांसद व हमारे यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, सबका इस कार्य में हमें सहयोग मिल रहा है और सबकी एक ही इच्छा है कि ये शहर जो कि पूर्व में जैसा मंच से अभी हमारे विधायक जी ने कहा था कि 10 साल में जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत हुआ, कल जन आक्रोश यात्रा में कि नगर निगम बनाने की घोषणा और मेडिकल की, तो ये विधायक जी ने जो उसका जवाब दिया वो बहुत अच्छी बात कही कि 10 साल जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री रहा हो, जिस जिले का मुख्यमंत्री रहा हो, हमने उस पलक पहाड़े बिछाकर सारे लोगों ने ये नहीं देखा था कि ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। इस शहर की जनता ने आज तक के इतिहास में ऐसा स्वागत किसी का नहीं हुआ होगा, जिन्होंने सिक्कों से और सबसे माननीय यहाँ के जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी को तोला था। उनको सारे शहर को ये उम्मीद थी कि अब हमारा शहर मध्य प्रदेश में सबसे सुंदर शहर, सबसे सुंदर जिला होगा, क्योंकि हमारे जिले का मुख्यमंत्री बना है। लेकिन क्या हुआ 10 साल में, ये सब आपके सामने है, सारी जनता के सामने है। आज जो भी विकास या जो भी देश का नाम हो रहा है वो सारी देन भारतीय जनता पार्टी की है। 70 साल इनकी सरकार रही। क्या था, आप और हम रोज़ सुनते थे जब उठते थे टीवी में, यहाँ आतंकवादी, यहाँ पाकिस्तान ने ये कर दिया, यहाँ इसने फलाने ने ये कर दिया। आज आपको कोई सुनाई आता है? अगल बगल के देशों से चूर चाह की आवाज़ नहीं आ रही। आज यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, सारे देशों ने क्या कहा कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समझौता करा सकते हैं। आज वर्ल्ड में अगर मोदी जी ने इस देश का नाम को इतना ऊपर किया है कि हर वर्ल्ड की, हर देश की निगाह हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पे है। आज हमारा जो देश है नंबर 3 और 4 में आता है। इतनी शक्ति हमारे मोदी जी ने दी है और कितना विकास किया है ये तो आपको और हमको सबको सामने दिख रहा है। कोई मेट्रो जानता नहीं था क्या होती है, स्टेशनों का, किसी भी चीज़ में। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज 10 साल का मध्य प्रदेश का विकास देख लो, 15 साल का, और सेंट्रल में 9 साल का, और इनका 70 साल के विकास की तुलना कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत और इसमें देश को बांटना चाहते हैं, देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज मोदी जी ने हमारे देश को, हमें गर्व है, सबसे पहले देश होता है, फिर प्रदेश होता है, फिर जिला होता है। आज हमारे देश का नाम गर्व से पूरे वर्ल्ड में आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कभी आपने देखा कि भारत देश के किसी प्रधानमंत्री के और देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों ने पैर पड़े हों और उन्हें इतना सम्मान दिया हो? ये आज हमें गर्व है और मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी भाषा को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय